बच्चों, मेरे हाथ में जो ये दो छोटी सी चीजें दिख रही हैं, ये कोई मामूली चीजें नहीं है। जब साधारण सी दिखने वाली ये दो चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो ये किसी रामबाण नुस्खे से कम नहीं होती हैं। इसमें से एक चीज है जायफल, जिसे हम इंग्लिश में नटमेग कहते हैं। दूसरी चीज बच्चों, ये है मुलेठी, जिसे लिकोरिस कहते हैं। ये अक्सर हम चाय के मसाले में डालते हैं। इसके स्वाद में मीठापन होता है और ये गले की खराश को बहुत जल्द ठीक कर देती है। तो ये नॉर्मल चीजें हमारे किचन में मिल ही जाती हैं। आजकल डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, डल स्किन, पिंपल्स और अनइवन स्किन टोन, जिससे ऑलमोस्ट हर कोई परेशान है। इनके ट्रीटमेंट पर हजारों रुपए हम खर्च कर देते हैं, फिर भी रिजल्ट तो वैसा नहीं मिलता है जैसा हम चाहते हैं। तो बच्चों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी जादुई क्रीम जो 100% नेचुरल, सही तरीके से इस्तेमाल करने पर कमाल का रिजल्ट देगी। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और बिना स्किप किए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो बच्चों, चलो देखते हैं इस पावरफुल क्रीम को बनाएं कैसे, कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत हमें पड़ेगी। तो बच्चों, अब सबसे पहले हम ले रहे हैं जायफल। जी हाँ, आपने सुना होगा, जायफल और जावित्री एक ही पेड़ पर उगाए जाते हैं। ये जो जायफल होता है, इसके ऊपर एक कवर होता है जिसको हम जावित्री कहते हैं। इन सर्दियों में बच्चों, अगर आपने सुना होगा कि जो हम बिरयानी बनाते हैं उसका मेन पार्ट जावित्री, जायफल ही होता है, उसकी खुशबू बढ़ाने के लिए। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बच्चे हो तो माँ का कहना तो जरूर मानोगे। क्योंकि आप में से होता ये है 80% लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो भूल जाते हैं जस्ट। तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड का काम है और उसके बाद आप हमारी YouTube फैमिली के हिस्सा बन जाओगे। मैं अपनी फैमिली को बड़ा होते देखकर मोटिवेट होती हूँ। तो बच्चों, ये खुशबू का तो काम करता ही है, ये स्किन के लिए भी पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है बच्चों। तो जो डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, एक्ने मार्क्स को ये लाइटन करने में मदद करता है बच्चों। इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, वो पिंपल्स और इन्फ्लेमेशन को काम करता है। स्किन का टेक्सचर स्मूथ बनाता है। एक काम और, कई लोगों को फेस पर ये पिगमेंटेशन नहीं होता है, यहाँ पर शोल्डर के नीचे होता है। आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग इसी वजह से स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन पाते। और तो और बहुत सारे लोग पीछे डीप नेक इसलिए नहीं पहनते क्योंकि यही पिगमेंटेशन उनकी बैक साइड भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे फेस पर ही है, ये जहां भी आपके पिगमेंटेशन बॉडी में है, आप इसका यूज कर सकते हो। देखो, ये साल भी निकल गया पर आपकी हेयर प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई ना, तो ये आखिरी मौका है अपनी गलती सुधारने का MYKK की ईयर एंड सेल के साथ। 3 प्रोडक्ट्स 999 में, साथ में 2 फ्री गिफ्ट्स भी। तो अब भी खरीद लो MYKKstore.com पर। ये जायफल मैं केरल से लाई थी, तो ये डार्क कलर के आपको दिख रहे होंगे। डार्क वाले जायफल को मैंने तोड़ के दिखाया। अगर आपको कोई भी जायफल मिलता है, ये लाइट कलर के भी जायफल होते हैं, तो हमें इतने सारे तो चाहिए ही नहीं, बस मुश्किल से एक छोटा सा जायफल बनाने के लिए। वैसे तो आजकल बहुत सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन पुराने जमाने में हमारी नानी दादी लोग इस टाइप की रेमेडी बनाती थी, तो वो पत्थर का ही काम करती थी, कभी भी मिक्सी यूज नहीं करती थी। चाहे वो दाल पीसनी हो, कोई भी हार्ड चीज पीसनी हो, उसे भिगो के रखती थी और सिल पर ही पीसती थी, और सिल पर नहीं तो खलबत्ते में कूटती थी। लेकिन आजकल हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, पर फिर भी मैं आपसे ये जरूर रिकमेंड करूंगी, इस टाइप का एक पत्थर आता है। मेरे पास नहीं था, मैं इसे बहुत खोज रही थी, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैं अभी रामेश्वरम गई थी 6 महीने पहले, तब मैंने ये ले लिया था। पता है, मात्र 80 रुपीज का मिल गया था, और ये इतना बढ़िया है। यहाँ मैंने ये पत्थर लिया है, या फिर जो हमारे पास खलबत्ता होता है, तो उसको भी आप वॉश करके अच्छे से, कुछ मिर्ची विर्ची वहां पर अगर आपने पीसी है तो उसको बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद आप उसे इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये पत्थर यदि आप नया नया यूज कर रहे हो तो इस पर कुछ भी चीज पहले जरूर घिसिए, वरना पत्थर के जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं वो इस रेमेडी में आ जाएंगे। तो इस बात का आप खास ख्याल रखना। कहने को ये
छोटी छोटी बातें होती हैं, पर मैं इसलिए याद दिलाती हूँ कि आपको कोई परेशानी न हो। अब जायफल को जब आप घिसोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको पानी डालना पड़ेगा, तो आप नॉर्मल पानी न डालते हुए आप रोज वाटर डालिए इसमें। रोज वाटर स्किन को नेचुरली रिफ्रेश करता है, साथ ही रेडनेस, इरिटेशन को कम करता है। रोज वाटर घर में कैसे बनाएं बच्चों, ये तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं भी बना पाते तो आसानी से हमें इजीली मार्केट में मिल जाता है। जैसे जैसे पानी डालोगे ये घिस कर बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। आपको याद आ गया होगा, इसी तरीके से हम बच्चों को घिस कर बहुत सारी चीजें देते हैं, तो वैसा ही आप इस पर कर सकते हो काम। जायफल अंदर से जब घिस रही हूँ तो बिल्कुल सुपारी की तरह लग रहा है, लेकिन ये सुपारी और जायफल में बहुत फर्क होता है। सुपारी में खुशबू नहीं होती, जायफल में जबरदस्त खुशबू होती है। तभी इसको हम गरम मसालों में डालते हैं, जिससे ये खाने का स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। जायफल पत्थर की तरह दिखता जरूर है, लेकिन जब आप इसे घिसोगे ना थोड़ा थोड़ा रोज वाटर डालकर, बहुत ही बढ़िया इसका पेस्ट बना देगा। रोज वाटर हमें एक्स्ट्रा नहीं डालना है, वरना ये रेमेडी हमारी जल्दी खराब हो जाएगी। बस इतना ही यूज करना है कि हम उसे अच्छे से पीस सकें। चलते हैं बच्चों थर्ड इंग्रेडिएंट, जिसे हम आसानी से किसी भी अच्छी पंसारी की शॉप पर ले सकते हैं। ये जो मुलहटी होती है, हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी काम में लाए जाते हैं बच्चों। तो ये जो हमारी मुलहटी पाउडर है, आप मार्केट से खरीद सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, ये मुलहटी को आप थोड़ा सा किसी गीले कपड़े से रब कीजिए, उसके बाद इसे थोड़ा सुखा दीजिए और फिर खलबत्ते में कूट लीजिए। उसके बाद आप इसको मिक्सी के जार में पीस कर इसे छान कर मुलहटी का पाउडर बना सकते हैं। तो बच्चों ये जो पाउडर होता है ना, ये हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से ब्राइटन करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी और सूदिंग कंपाउंड स्किन को डीप क्लीन करता है। एक्ने के जो मार्क्स होते हैं उन्हें धीरे धीरे खत्म करने की इसी में ताकत होती है। तो मैंने 1 चम्मच भर के मुलहटी का पाउडर ले लिया है। इसी में ही मैं जायफल का पेस्ट डाल रही हूँ। जैसे रेशो इसका अगर आप देखेंगे तो 2 पार्ट मुलहटी है, 1 पार्ट जायफल है। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने अभी डाल दिया है एलोवेरा। इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे इसको इस तरीके से। एलोवेरा स्किन को डीपली हाइड्रेट रखता है, स्किन रिपेयर प्रोसेस को फास्ट करने लगता है। अब ये 1 टेबलस्पून एलोवेरा से ये पेस्ट जो है बहुत बढ़िया हमारा बन चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच जो डाल रहे हैं वो है आलमंड ऑयल। अगर आपके पास नहीं है आलमंड ऑयल तो आप बादाम को इसी तरीके से घिस सकते हो जैसे मैंने जायफल को घिसा है। ये हमारी स्किन को डीपली नरिश और मॉइस्चराइज करता है। इसमें मौजूद विटामिन ई और फैटी एसिड्स वो हमारे डार्क सर्कल्स को, डलनेस को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। लास्ट में 1 से 2 आप डाल दीजिए विटामिन ई के कैप्सूल। तो विटामिन ई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, डार्क स्पॉट्स, स्कार्स, फाइन लाइंस को कम करने में हेल्प करता है और साथ ही स्किन को डीप नरिशमेंट करता है। उसके बाद एक साफ जार में इसे भरकर रख दीजिए। ये आपकी तैयार है। ये बहुत सारे पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन, जो दाग होते हैं उनको धीरे धीरे कम करने में बहुत मदद करेगी। कहने को घर की चीजें हैं, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो तारीफ काबिल होगा। इसको जब हम क्रीम बनाकर रखते हैं तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा नहीं बनाएं, क्योंकि हम इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। तो हम ऐसी चीजों को इतना कम बनाएं कि जल्दी से जल्दी इसे हम खत्म कर सकें। 8 से 10 दिन तक आप इसे यूज करें, फिर से बना लें। बारी है कि इसे यूज कैसे करें। तो रोज नाइट में आप जब सोने जाते हो तो फेस को क्लीन कर लीजिए। इसे पूरे चेहरे पर या बैक पर या यहाँ पर शोल्डर के पास, जहां भी आपको ऐसा लगता है पिगमेंटेशन के गहरे निशान है, अनइवन स्किन है, तो आप उसे यहाँ पर यूज कर सकते हो। पूरा अच्छे से लगा लीजिए, थोड़ा सा सूखने दीजिए, सो जाइए। रोज लगाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है और कोई नुकसान आपको नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। क्या होता है कि हम बाहर की जब चीजें यूज करते हैं तो उसमें हमें कोई पूरा ट्रस्ट नहीं होता है कि ये हमारे बॉडी पर कैसे काम करेगी, क्योंकि सिर्फ वो जो चीजें लिखी जाती हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उसमें यूज की जाती हैं। क्यों ना ऐसी घर की चीजों को हम बनाकर यूज करें और उससे हम फायदा ले सकें। ये DIY क्रीम आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और मिलने वालों के साथ। और हाँ बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किस फेस की प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा परेशान हो। मैं आपके कमेंट के हिसाब से नेक्स्ट रेमेडी जरूर लेकर आऊंगी।